बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम हदायत एफएन के नाज़रीन, खुशामदीद ऑन आवर चैनल। हाजिर हैं हम आज एक ऐसी वीडियो के साथ जिसमें हम लोगों की कन्फ्यूजन दूर करेंगे नवाफिल के बारे में। इंशाअल्लाह हम इस शॉर्ट सी वीडियो में नवाफिल के बारे में जो भी इल्म है, नवाफिल की फजीलत, अहमियत और नवाफिल किस तरह से अदा करने चाहिए उसके बारे में डिटेल से बयान करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात की जाए नफली नमाजों की, तो नफली नमाजों के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो सबसे पहले जहन में ये क्वेश्चन आता है कि नफली नमाजों की फजीलत क्या है या नफली नमाजें कैसे अदा करनी चाहिए। इसके अलावा और भी कई तरह के सवालात जहन में आते हैं, क्या कोई नवाफिल के लिए खास वक्त मुकर्रर है, अगर हमने कोई नमाजें कज़ा की हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी नफली नमाजों को अदा करने से उनकी कज़ा हो जाए। इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में हम तमाम तर सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप हदायत एफएन पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बात करते हैं नवाफिल की फजीलत की। इंसान दुनिया में जो कुछ भी करता है उसका सिला उसे आखिरत में ज़रूर मिलेगा। इबादत जो इंसान पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज की है, उसके अलावा चंद इबादत जो हम बतौर नवाफिल अदा करते हैं उनकी बहुत ही फजीलत व अहमियत है। इस बात का जिक्र अहादीस में मुख्तलिफ तरीके से आया है। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम चंद एक अहादीस को बयान करेंगे और कोशिश करेंगे कि नवाफिल की जो कन्फ्यूजन है, नवाफिल के बारे में जो भी हमारा जहन बना है उसे क्लियर करने की कोशिश की जाए। तो बात करते हैं एक हदीस से। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर नमाज ठीक निकली तो कामयाबी और निजात है, अगर खराब हुई तो नाकामी और नामुरादी है, और अगर फर्ज में कमी रह गई तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, क्या मेरे बंदे की कोई नफली नमाज है? अगर हुई तो इससे फ़राइज़ की कमी को पूरा किया जाएगा और फिर तमाम अमाल का यही हाल होगा। जी नाज़रीन, देखिए हदीस में भी बयान किया गया है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमसे फ़राइज़ में कोताही हो जाती है। ये दुनिया है, दुनिया के कामकाज हमें बाज़ औक़ात ऐसे फ़राइज़ को अदा करने से रोके रखते हैं जिनको हमें पहले लाज़मन अदा करना चाहिए था। अगर हमसे फ़राइज़ की अदायगी में कोई कोताही हो जाए तो इसकी अदायगी की हमें दूसरी भी शक्ल बताई गई है कि किस तरह हम फ़राइज़ की कोताही को, फ़राइज़ जो हमसे पूरे नहीं हो सके, उनकी क़ज़ा कर सकते हैं। इंसान के पास 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में घरेलू कामकाज के अलावा अगर हम हर दिन नवाफिल के लिए कोई एक वक्त मुकर्रर कर ले, उस मुकर्ररा वक्त में अगर हम 4 या 8 नवाफिल भी अदा कर दें दिले यकीन के साथ, इस कामल अकीदे के साथ कि अल्लाह पाक हम पर भी करम करेंगे और तमाम मोमिनीन, तमाम मोमिनात पर करम करेंगे, इंशाअल्लाह उन नवाफिल का हमें इस दुनिया में भी फ़ायदा होगा और बरोज़े हशर में भी फ़ायदा होगा। इंसान ने अपने आप को खुद ही मुश्किलात में डाला हुआ है, क्योंकि हम दूसरों से जो तौक़ुआत बांध लेते हैं वही तौक़ुआत हमें परेशान करती हैं कि फ़लाँ बंदा हमसे सही बोलता नहीं, फ़लाँ बंदा हमारी ग़ीबत करता है। मैं एक छोटी सी मिसाल यहाँ देकर बात को वाज़ेह करने की कोशिश करूँगी। जब दो बंदों की लड़ाई हो रही हो तो अगर एक बंदा बोलता जाए, दूसरा बंदा आगे से खामोश रहे, तो ये कैसे मुमकिन है कि जो बोलने वाला बंदा है वो आगे से फिर बोलता जाएगा? आखिरकार उसे थक हार कर चुप ही करना पड़ता है। और दूसरी सूरत ये भी है कि जब आप ही जवाब नहीं देंगे तो आगे से किसी तीसरे बंदे को कैसे पता चलेगा कि ये किसके साथ ये बंदा ज्यादती कर रहा है? तो बेहतरीन हाल यही है कि दूसरों के साथ फजूलियात करने से, फजूल गोई करने से, ग़ीबत और चुगलियां करने से हमें अल्लाह ताला की तरफ आना चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ
आने से इंशाअल्लाह हमारी दीनी और दुनियावी मुश्किलात बहुत सी हल हो सकती हैं। हमारे दिल में जो एक दूसरे के लिए गिले शिकवे हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। इंशाअल्लाह जिंदगी में भी सुकून हो जाएगा। तो बात हो रही थी यहाँ नवाफिल की, नफली नमाजों की, कि नफली नमाजों की फजीलत क्या है। तो ये हमें इस हदीस से पता चल गया कि बरोज़े हश्र ऐसे फ़राइज़ जिनको हम दुनिया में पूरा करने में कोताही कर चुके हैं, इंशाअल्लाह उन फ़राइज़ की कमी को पूरा करने के लिए हमारी नफली नमाजें काम आएंगी। एक और हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की तहकीक की, मेरा उसके साथ हिलाने जंग है, और मेरा बंदा किसी शय से मेरा कुर्ब हासिल नहीं करता जितना फ़राइज़ से होता है, और नवाफिल से हमेशा मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। बस जब मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ तो मेरी रहमत उसके कान बन जाती है, जब जिससे वो सुनता है, और आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और मैं हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर वो मुझसे सवाल करे तो मैं अता करता हूँ, मैं उसे बेपनाह अता करता हूँ। इसके अलावा देखें, मैंने पहले भी बात की है कि अगर इंसान अल्लाह ताला की तरफ एक कदम चल के आए तो अल्लाह ताला की रहमत उसकी तरफ 70 कदम आगे चल कर आती है। तो इंसान जब अल्लाह ताला की याद में मशगूल रहेगा, दुनिया से गाफिल रहेगा, इंशाअल्लाह दिल को भी सुकून होगा, दिमाग को भी सुकून होगा, हमारे रिस्क में भी बरकत होगी। और जहाँ रिस्क होता है वहाँ खैर बरकत होती है, वहाँ अमन होता है। तो इसलिए अल्लाह पाक से दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमें अपनी बरकत से, अपनी रहमत से ऐसा रिज़्क अता करे जो हमारे दिल को भी सुकून दे, और इसके अलावा लोगों को सुकून दीजिए, अल्लाह ताला आपको भी सुकून देंगे। आगे हम बात करेंगे नवाफिल